गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि रक्त रक्त के बारे में पूरी जानकारी इस पाठ में हमें दी गई है। जाने यानी कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। तो यह रंग इसे कैसे प्राप्त होता है, या फिर रक्त की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और उसके लिए हमें कौन से पोषक पदार्थ खाने चाहिए, और साथ ही में ब्लड बैंक की भी जानकारी इस पाठ में हमें दी गई है। तो देखिए, पाठ हम पढ़ेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि दिव्या क्या है, अनिल की छोटी बहन है, और इसे इन दिनों क्या है, कमजोरी महसूस होने लगी है। तो उसने क्या किया, उसे डॉक्टर को अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, तो हमें रक्त जांच करनी होगी। जब वह रक्त की जांच करने कमरे में गया तो वहां उसे उसके जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। किसे? अनिल को। आगे देखिए, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और वहाँ जब कमरे में गया तो उसे उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, कैसे हो, कैसे आना हुआ? तो उसने बताया कि दिव्या को खून की जांच के लिए डॉक्टर ने भेजा है। तो डॉक्टर ने क्या किया, दिव्या की उंगली से कुछ रक्त स्लाइड पर ले लिए और उससे कहा कि तुम कल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। और दूसरे दिन अनिल रिपोर्ट लेने वहां पर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को क्या है, एनीमिया है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत सी वस्तुएं एक ही पिटारे में भरी होती है। तो इसीलिए यह कहती है कि इसे भानुमति के पिटारे से यह कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, और दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। और फिर डॉक्टर ने क्या किया कि एक स्लाइड
सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाई और अनिल को उसे देखने के लिए उन्होंने कहा। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अनिल ने जैसे ही स्लाइड देखी वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। और वह क्या कहता है कि इन रक्त कणों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। इस तरह से वह स्लाइड क्या है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसे दिखाई दे रही थी। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। उसमें हमें कितने कण मिलते हैं? 1 मिलीमीटर में 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इसी कारण हमें क्या है, रक्त कौन से रंग का नजर आता है? लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इन लाल रंग की इनका क्या काम है कि जो ऑक्सीजन द्वारा हम सांस लेते हैं उन्हें हर हिस्से में पहुंचाने का। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इनका जीवन काल कितने महीने होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। जब वह डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रही थी कि इन लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, लगभग 4 महीने ही होता है, बाद में वह थोड़ी थोड़ी कर नष्ट हो जाती हैं। तब उसने एकदम से पूछा, तो फिर कुछ महीने में तो ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। वह कहती है कि ऐसा नहीं होता, वह पूरी तरह नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो नष्ट कणों का स्थान क्या है, अगले नए कण ले लेते हैं। जो हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन रक्त कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जो रक्त कणों को निर्माण करते हैं वह कारखाने कहाँ होते हैं? हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में। वह क्या है? नए नए रक्त कण निर्माण करते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अगर कोई उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जो ये लाल कण का रक्त में कम हो जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और ये लाल कण क्यों कम होते हैं? क्योंकि पौष्टिक आहार न लेने की वजह से। तो वह कहता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पहले तो पौष्टिक आहार की कमी के कारण एनीमिया होता है और दूसरा क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए
यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल ने एक किस्म के कीड़े और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते में अपना घर बना लेते हैं, प्रवेश करते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इसलिए क्या करना चाहिए कि साफ सफाई रखनी चाहिए। आगे देखिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अब वह सफेद कण और बिंबाणु के कार्य के बारे में पूछता है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वे वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन? सफेद कण, है ना। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वीर सिपाही कहा जाता है, क्योंकि अगर शरीर पर रोगों ने क्या है धावा बोल दिया तो इससे हमारी रक्षा कौन करता है? सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में वे मदद करना, है ना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यह कार्य किसका है? बिंबाणु का है, जो जख्म वगैरह होने पर क्या है रक्त बहाव को रोकने का कार्य करती है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना क्या है कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उससे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जहां पर चोट लगी है वहां पर कपड़ा क्या है कसकर बांध देना चाहिए। इससे क्या है रक्त का बहाव कम हो सकता है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जिसका जो रक्तगट है उसी रक्तगट का रक्त उन्हें चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अनिल ने दीदी से सवाल किया कि अगर उस रक्तगट का व्यक्ति अगर ना मिले तो फिर क्या किया जाए। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। इसलिए क्या है, ऐसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा
कि हमें क्या है, समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। किस लिए? क्योंकि ब्लड बैंकों में क्या है, रक्त का भंडार सुरक्षित रहे। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने झट से पूछ लिया, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने कहा कि डॉक्टर दीदी ने कहा कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र से के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएंगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोली। वह क्या कहती है कि रक्तदान करते समय सिर्फ 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है, वो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति से। और वह क्या है, कोई समझता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, तो यह मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में ही फिर से बना लेता है। और वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इस तरह से वह अनिल को समझाती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। अनिल ने इस पर क्या जवाब दिया कि मैं बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तब वह कहती है, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थूकते हुए कहा। तो यहाँ पर यह पाठ रक्त और हमारा शरीर, यह इस पाठ के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल ने यह पाठ लिखा है। यह पाठ निबंध के जैसा है, जैसे कि रक्त और हमारा शरीर, रक्त के बारे में जानकारी दी गई है। रक्त को लाल रंग किस तरह से होता है यह बताया गया है ना। रक्त की कमी से क्या क्या बीमारियां होती है यह बताया गया है। उन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए यह भी इस पाठ में सभी बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। थैंक यू।